हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी हेतु एपिसोड 14 का पार्ट 1। एपिसोड 14 के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि 13 डे तक क्या ट्विस्ट दिया है, हमें मजा आ गया। मतलब दोनों पार्ट्स एकदम डिफरेंट बने हैं। एक पार्ट के अंदर इतना प्यार, इतना रोमांस, एकदम प्रपोजल वगैरह चल रहा है, और दूसरे पार्ट के अंदर एकदम से मतलब अंकल ने कह दिया मैं तुम्हारी शादी खावर से कर रहा हूँ, ये है वो है। वो चीजें देख के हम लोग थोड़े ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर, आज के एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चला गया? क्या कह रहा था? आपसे बात कर रही हूँ मैं। अंकल को पसंद आ गया ऐसा क्या? क्या कर रहा है ये लड़का? क्या सुनने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है? आयरा से बात करो तो वो कुछ नहीं कह रही, आप कुछ नहीं कह रहे। क्या बात हुई है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? सही लगने लगा है अब। धमकी दे रहा था क्या आपको? नहीं नहीं, फिर? मतलब उसने कुछ बातें की और फिर चला गया। और हम खावर की माँ को क्या जवाब देंगे? आयरा भी अजीब सी बातें कर रही है। आप कोई सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूँ। अंकल तो काफी वियर्ड रिएक्ट कर रहे हैं। वो बता दे कि रिश्ता मांग रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। हाँ, अंकल को सोच रहे हैं, हो सकता है वो हाँ कर दें। हाँ, तो अगर पसंद आ गया तब भी वाइफ से तो बात कर सकते हैं। वो भाई Finally. इतने एपिसोड के बाद ये लोग आए हैं। चलो, आज दादी जान के भी दर्शन हुए। आज ये मौजूदा कैसे हो गया? तुम दोनों एक ही जगह एक साथ बैठे हुए हो। मैं अपने शौक से यहाँ नहीं बैठी। कामयार ने बुलाया। मुझे कामयार ने मैसेज किया था कि उसे मुझसे कोई बात करनी है लिविंग रूम में। मुझे भी शौक नहीं है, कामयार ने मुझे भी मैसेज किया था। मुला के पता नहीं कहाँ रह गया है, उलझन हो रही है। बताओ, इनको आपस में बैठने में उलझन होती है। अरे वाह, सब आ गए। गुड। कितना अच्छा लगता है ना सब जब एक साथ बैठते हैं। जो तुम्हें बात करनी है वो जल्दी कर लो, ज्यादा देर एक साथ बैठना मुनासिब नहीं है। पॉइंट ऐसी कौन सी बात करनी है कामयार जो लिविंग रूम में ही करनी है? मेरे कमरे में आ जाते, वहां कर लेते। जरूरी बात है माओ, और जो बात करनी है उसमें आप सबकी रजामंदी चाहिए। तो फिर जल्दी करो यार, वरना मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहां आकर बात कर लो। कैसे लोग हैं ये? बात यह है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे आयरा से शादी शादी कर। कर रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह। दादी देखो। फिर से नारी वापस का कैसे रिएक्शन आ हम गई? लोग जैसा था। फिर से नहीं आई, वो एक ही बार आई थी और फिर कभी गई नहीं। हाँ, मुझे वक्त लगा समझने में कि वो भी मुझसे उतना प्यार करती है इतना मैं उससे करता हूँ। नाइस। फजूल बात मत करो। अच्छा खासा बिजनेस संभालने लगे हो। You're a grown man. ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? वैसे तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ना है। क्यों? एक बार फिर सोच लो, मेरा मशवरा है। और ये तुम्हारी फिर बात बोलेगा सुनकर मैं मुझे पूछ नहीं बिल्कुल रहा भी हूँ, मैं खुशी बता नहीं रहा हुई हूँ। है। अरे मैंने सोचा कि तुम एक बार जिंदगी में सीरियस हो चुके हो। खुशी हो रही है आप दोनों की बातें सुन के। एटलीस्ट किसी एक बात पे तो इत्तेफाक है आप दोनों। हाँ, दोनों एक साथ तो खड़े हो। हम आपको ओए फैसला नहीं होए। सुनाता था, अपनी मर्जी आप दोनों के सपोर्ट कर दिया। जो फैसला आप दोनों करेंगे मुझे मंजूर है। ओह, बस इतना बताना चाहता था, मैंने आयरा को बहुत चाहा है। उसके पेरेंट्स भी राजी नहीं है अभी, और वो कभी भी नहीं चाहेगी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके मुझसे शादी करे। और मैं भी नहीं चाहता कि आप दोनों की मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला करूं। अरे नहीं, जो आप दोनों का डिसीजन है वो मुझे मंजूर है। ये अंकल बीच हम- में स्माइल कर रहे हैं। और हमारी तरह ना ये लोग भी शॉक्ड है। उसकी मम्मी तो बिल्कुल शॉक्ड है कि ये कैसे।
चलो, एक्सप्रेशन से तो ये साफ ना ही करके गए। दादी का रिएक्शन बढ़िया था ना, हम लोग जैसा। माशाल्लाह, मतलब उन्होंने तो बहुत अच्छा मुझे बोला। तेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं। हमें भी। मेरी तरफ से हाँ है। मुझे पता है आपकी तरफ से तो है, मगर ये खुश नहीं होते हैं कभी भी। खैर है, आप राजी हैं बहुत है। मैं बिल्कुल राजी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हाजी साहब की अचकन जो है पहनेगा तू शादी पे। बताओ, ये तो आउटफिट डिसाइड कर रहे हैं भाई। इस लड़के ने ना ब्लैक शर्ट और टी शर्ट को ट्रेंड में ला दिया। सच में आई थिंक आज ये पहली बार दोनों साथ में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ये हाँ करने वाले हैं? क्योंकि साथ बैठे हैं तो ऑब्वियसली बात है, कुछ सोचने के लिए बैठे हैं। क्या देख रही हो? किताबें तरतीब से नहीं रखी तुमने। पहले भी नहीं रखता था। कोई किताब ढूंढनी होती तो सारी तरतीब बिगाड़ देता था। तुम्हें मेरी यही बात बुरी लगती थी ना? मगर जब मैं ऑफिस से आया करता था तो सारी किताबें तरतीब से रखी होती। हैं? तुम उन्हें समेट देती थी। मगर अब एक अरसा गुजर गया है, इन बेतरतीब किताबों को यूं ही रखे हुए हैं, अच्छा, मेरी पहले बेतरतीब जिंदगी की तरह। एक दूसरे से थी ने मोहब्बत, हाँ, ये अभी हुआ है सब कुछ। लेकिन फटे हुए कागज नहीं जोड़े जा सकते। फटा हुआ कागज भी किताब का हिस्सा होता है। बात तो सही है। अच्छा यही है कि उस कागज को किताब में ही रखा जाए, वरना तो किताब ही बेमकसद हो जाती है। किसने कहा था कागज को किताब से अलग होने के लिए? ना समझता मैं, गलती कर बैठा, बहुत पछताया हूं। ठीक है, माना कि पहले की तरह नहीं जुड़ सकता, मगर एक मौका देकर किसी गोंद से चिपकाया तो जा सकता है। टेप तो लग सकती है। अरे भाई, तकलीफ से बच्चे किताब की को लव भी स्टोरी हुई है से ज्यादा मुझे इनकी लव स्टोरी लग इनकी रही है। अपनी सेटिंग हो रही है। हाँ हाँ, बट ठीक है यार, होनी भी हाँ, चाहिए। सही बात। कामयार ने जो भी बात की है उसके बारे में क्या सोचा है तुमने? हाँ, कामयाब में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में। बिकॉज ऑफ आयरा। बिजनेस हैंडल कर रहा है, बहुत अच्छा हैंडल कर रहा है। लाउड नहीं होता, लड़ता नहीं है, बहुत केयर करता है वो सबकी। और अगर ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि वो शादी का सही फैसला कर रहा है। What do you think? कामयार ने तो कहा है कि हम ही उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे, तो अब उसकी तब्दीलियां देखकर मुझे भी लग रहा है कि सोचने पे मजबूर हो गई हूं। सिर्फ कामयार की? हम दोनों यहां साथ बैठे हैं, क्या ये तब्दीली कम है? और एकदम ऐसे पोलाइटली बात कर रहे हैं, नहीं तो आज तक तो यार ये एक दूसरे की बात मैं सुनते भी फारिया नहीं को थे। कैसे फेस करूंगी? और आयरा के घर हम जब भी गए तो मुलाकात कोई खुशगवार नहीं थी। कितना जज किया होगा उन्होंने हमें। फारिया को बात करके समझाया जा सकता है। और रही बात आयरा के घर की, तो नई शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। वाओ, यार सही है। नई इधर तो शुरुआत के सेटिंग लिए हो मैं गई। वक्त लूंगी कि मुझे क्या फैसला करना है। ये किसके लिए था? इनके तो रिश्ते ठीक के है, टेक योर टाइम। तुम तसल्ली से सोच लो। हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है यार, ये ड्रामा खत्म तो नहीं होने वाला। पिक्चर तो बाकी होगी, बट अच्छा लग रहा है, कम से कम सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है। हाँ, इनके घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं था। सीरियसली
सोचो जिस वक्त आर्या के घर आएगी तो कितना अच्छा पॉजिटिव चेंज हो सकता है। सब खैरियत है? अब बात ही कुछ ऐसी है कि तुमसे मशवरा लेने आया। कामयार का ये फीडबैक लेने नहीं। हैं। हाँ, तुम जानते हो खावर का रिश्ता है आयरा के लिए। तुम्हारी खाला का बेटा है। बज़ाहिर तो सब ठीक लगता है, आयरा का फ्यूचर भी ब्राइट लगता है, अमेरिका चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं फैसला नहीं कर पा रहा। आयरा की अम्मी को भी कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटा कुछ है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? आप ठीक कह रहे हैं अंकल। मेरा कज़न है, फैमिली उसमें वेल सेटल्ड है। खावर खासा डिसेंट लड़का है, लेकिन आपकी तरह मैं भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता हो। वो हो। क्यों? पता नहीं, शायद मैं भी वो नहीं कह पा रहा जो मैं और आप दोनों जानते हैं। और जो कुछ ये कामयार के कामयार बारे में ने क्या किया, है? वो सब देखने के बाद कौन सा बाप अपनी बेटी का हाथ उसे देगा? देखिए अंकल, अगर आप अभी कामयार को कंसिडर न कर रहे होते तो मैं और आप यहाँ बैठकर खावर को क्यों डिस्कस करते। सही बात है यार। मैं मिला हूं उससे, और मिलने के बाद मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन मैं खावर को हाँ कह चुका हूं। उसको तो मैं ना कह दूंगा। मना कर दीजिए। इसका ही भाई है। लेकिन थोड़ी तकलीफ तो सबको होगी, लेकिन थोड़ी देर की तकलीफ जिंदगी भर के पछतावे से तो बेहतर है। लेकिन गुड सजेशन। कामयार के बारे में भी श्योर नहीं हूं। अंकल मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो कामयार बुरा लड़का नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है यार। इनफैक्ट खावर वैसे तो मेरा कजन है, लेकिन कामयार को मैं फिर भी खावर पर तरजीह दूंगा। वाओ, सही आगे आप है। बड़े हैं, आयरा से बात करके आप जो भी फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। भाई। हाय। अच्छा लगा अंकल डिस्कस करने इसके पास आए। अच्छा अंकल ये प्रेशर ले रहे थे कि खावर की फैमिली को कैसे मना करें। मतलब उनको भी कामयार का चेंज अच्छा लगा। हाँ। अब ये कहाँ आई हैं? डोंट टेल मी कि आयरा के घर पर ही आ गई। नहीं, आयरा का घर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बैठे। अरे कोई कॉफी नहीं लेके आया? मैं बैठो बैठो बैठो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉफी। बैठो। कामयार कैसा है आंटी? ठीक है, बल्कि मैं उसी के बारे में बात करने आई थी तुमसे। ऑफ कोर्स आंटी। ये तो ब्लश करने कहिए। लगी। इसको लग रहा है मेरा रिश्ता मांग गया है। तुम्हारी कोई बात हुई है कामयार से? नहीं। ओ, बट कुछ दिन पहले हम डिनर पे गए थे और आपको पता है वो चिपकू लड़की वहां भी आ गई थी। श्योर फॉलो कर रही होगी हमें, मगर मैंने तो उसे सुना दी। ऐसे ही उसका दिमाग ठीक होगा। अब से मत सुनाना और बेटा। कामयार ने सुन क्या के भी कहा आई। तुमसे? वो तो मुझे वहां से जबरदस्ती वापस लेके आया है, मैंने मैं उसे और सुनाती। यू नो, गाड़ी में उसने मुझे कुछ नहीं कहा, पर आई थिंक उसकी बस हो गई है उस लड़की से। वाह, ये अलग ये अपना सोच रही है। हाँ, बस हो गई। एक्चुअली कामयार आयरा से ही शादी करना चाहता है। कैसे रंग दिख उड़े गए इसके। सारे, सारे दिख गए सारे। और हमने कामयार में बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस देखी हैं जो हमें लग रहा है आयरा की वजह से ही आई हैं। हाँ बेटा, तुम तो इतने सालों में कुछ कर नहीं पाई। हाँ, ये तो स्टैचू बन गई है लड़की। मेरा यकीन करो, मैंने तो हमेशा तुम्हें ही सोचा था अपनी बहू के रूप में, पर आई गेस
किस्मत को कुछ और मंजूर है। अब ऐसा है कि हमें कामयार और आयरा की शादी पर कोई एतराज नहीं है। I'm really sorry. Feeling bad for Faria. Hi. मामूल मैंने कहा था कि फारिया को बुला दो, अभी तक क्यों नहीं आई वो? जी मैं गई थी मगर उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। अच्छा, कुछ लेट खाया था दोपहर में उसने? सारा दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वो अपने कमरे में ही थी। अच्छा जी, और मैं अभी गई तो मुझे ऐसे लगा कि वो रो रही हैं। अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से बुलाऊं? नहीं, मैं जाता हूँ, तुम छोड़। Obvious सी बात है यार, वो प्यार तो करती थी। बहुत ज्यादा। आज इसको अपनी मम्मी की याद आएगी, ऐसा होता है। ये मॉडर्न लोग रोते भी बड़े स्टाइल से। हम लोगों का रोना ऐसा नहीं होता। और बिल्कुल तैयार व्यार होके रोते हैं। फारिया, अरे क्या हुआ है? डैड वो किसी और से शादी ठीक है कर रहा तुम्हारी? है। अरे जवाब तो जवाब क्यों नहीं दे रही? हाय आंखें लाल हुई नहीं। पापा कामयार किसी और से शादी कर रहा है। किसी और से? किससे? आयरा से। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया पापा, जैसे मामा ने रिजेक्ट किया था। सब मुझे रिजेक्ट करते थे। यार पर तुम्हें तो उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तुम रो नहीं, मैं सुहेल से बात करता हूँ इसका। होगा पापा, आप नहीं कीजिएगा कोई बात। अंकल आंटी ने भी उसे पसंद कर लिया है, आप नहीं कीजिएगा बात। ये बात तो तय थी कि कामयाब तुमसे शादी करेगा। ये कैसे हो सकता है कि वो अचानक अपना फैसला इस तरह बदल पहले दे? रिश्ता हुआ था क्या इनका कुछ? अच्छा, मैं बात करता हूँ ना सुहेल से। तय थी? तय कब की है? अच्छा नहीं, मत रो। नहीं करेगा बात। अच्छा, आंटी को भी चाहिए था कि जब वो बताने आई है वो उसके फादर से बात करती। सीधे फारिया को क्यों बताया? एपिसोड 14 का पार्ट 1 काफी एंटरटेनिंग था। मतलब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हमें जब से आयरा और जो कामयार है वो लोग बात करने लगे हैं। मतलब इसकी कामयार की फैमिली तो पूरी ही बदल चुकी है एकदम। मतलब उसके मम्मी पापा की जो लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है, उधर जो अंकल हैं जो आयरा के डैडी हैं वो भी सोच रहे हैं कि हाँ शायद कामयार चेंज हो चुका है, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। सब जगह पॉजिटिव चेंजेस देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आया पार्ट 1 देखने में। वाकई में आज के पार्ट में चलो कम से कम एक बड़ी गुड न्यूज मिल गई। अंकल की तरफ से भी ना, एक्चुअली आर्या के फादर की तरफ से भी हमें ऐसा पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही कि मे बी वो हाँ कर सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सारा डिस्कशन लिया अपने दामाद के साथ, वो तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया कि चलो कम से कम उन्होंने अपने अंदर की फीलिंग सारी रखी। लेट्स सी कि अब आगे आने वाले एपिसोड्स में इनकी बात कब स्टार्ट होती है, कब ये लोग रिश्ता लेके जाएंगे कामयार के फैमिली वाले। लेट्स सी, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है नेक्स्ट पार्ट के लिए। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।